जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उनके अगले दिन पांचों पांडव भाई बैठकर युद्ध में अपनी विजय का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। इस युद्ध में सबसे ज्यादा पराक्रम तो मेरा ही रहा है, जिसकी वजह से हम युद्ध जीत पाए। आप सभी तो जानते ही हो, कौरवों की तरफ से सबसे बड़े योद्धा तो पितामह भीष्म थे। यदि मैंने उनको बाणों की शैया पर ना लेटाया होता तो आज तक युद्ध का निर्णय हुआ ही नहीं होता। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। युद्ध का असली जड़ तो दुर्योधन था। यदि मैंने अपनी गदा से उसका वध नहीं किया होता तो हम कदापि नहीं जीत पाते। अरे भाइयों, क्या बचकाना बातें कर रहे हो आप सभी। युद्ध में असली जीत तो धर्म की हुई है। मैं धर्मराज हूँ। यदि मैंने युद्ध का कुशल नेतृत्व नहीं किया होता तो हमारी विजय कोसों दूर होती। इसी बहस में भगवान कृष्ण वहां आते हैं। क्या हुआ अर्जुन, किस प्रश्न पर इतनी बहस चल रही है? पार्थ, हमारी बहस इस बात पर चल रही है कि महाभारत के युद्ध में जो विजय मिली है, इस विजय श्री दिलाने का श्रेय किसको देना चाहिए? क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं केशव? अर्जुन, ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो ये युद्ध लड़ा ही नहीं, मैं तो बस तुम्हारा सारथी था। इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकता है जो युद्ध लड़ा ना हो पर ये सारा युद्ध देखा हो। ऐसा व्यक्ति कौन होगा? है एक महान योद्धा। बड़े भैया, वो आपके पौत्र बर्बरीक हैं। उन महादानी, उन शीर्षदानी से इस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। चलो चलते हैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। कृष्ण की बात सुनकर सभी बर्बरीक के पास जाते हैं। प्रणाम। हे महादानी, आपने सारा युद्ध देखा है। हाँ प्रभु, मैंने सारा युद्ध देखा। तुम्हारे पांचों पितामह युद्ध में विजय का श्रेय अपने अपने कंधों पर रखे हुए हैं। तुम ये बताओ कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई? मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है प्रभु, ये सभी पितामह किस वजह से युद्ध जीतने का श्रेय ले रहे हैं? बड़े दादा धर्मराज युधिष्ठिर, आपने तो असत्य बोलकर अपने ही गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। दादा अर्जुन, आपने शिखंडी का आसरा लेकर पिता भीष्म को मृत्यु सैया पर लिटा दिया। दादा भीम, आपने गदा युद्ध में कौन से नियमों का पालन किया? नहीं, आप में से कोई भी इस युद्ध के नायक कैसे हो सकते हैं? इस युद्ध के असली नायक तो मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण हैं। मुझे तो युद्ध में भगवान कृष्ण और उनके चक्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। युद्ध में यदि प्रभु कृष्ण आप लोगों के साथ ना होते तो आपको विजय कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। हे महादानी, हे शीर्षदानी, युद्ध के असली नायक तो तुम हो, पर तुम्हें कुछ नहीं मिला। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तुम तो निष्काम कर्म योगी हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे निष्काम कर्म का फल अवश्य दूंगा। कलयुग में तुम मेरे नाम से ही जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। तुम हारे के भगवान कहलाओगे। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, जब कलयुग का प्रसार हो तो तुम खाटू नाम के स्थान पर विराजमान हो जाना। वहां तुम्हारे शीश की पूजा होगी। जब तक ये संसार रहेगा तुम पूजनीय और वंदनीय होगे पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी के भक्तों, उम्मीद है ये फिल्म आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री श्याम की।